आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग प्रो कि आप कैसे काम करें एंड आप इस बिजनेस में प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमें कुछ-कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उस 7 बेसिक स्टेप्स जो हम नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज में सुनते हैं, उसके सिवा भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी स्टेप्स है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है जॉइनिंग करने के बाद। तो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोफेशन में चूज़ किए हो अलोंग विथ योर एक्जिस्टिंग जॉब, उसका वो परफेक्ट क्यों है और ये हमें क्यों करना चाहिए। तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता। आप अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो मैं एयरफोर्स में जॉइन किया था और मुझे 7 बजे से पहले अपने ऑफिस जाना पड़ता था और जब तक ड्यूटी रहे तब तक मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ता था और रात को 10 बजे भी अगर ड्यूटी बुलाया जाए तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मैंने 24 आवर के लिए जॉइन किया था एयरफोर्स। वैसे ही कहीं भी आपको जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा कम्यूट करना पड़ता है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप एज़ पर रिक्वायरमेंट कम्यूट कर सकते हैं। कोई अलार्म क्लॉक के साथ आपको वर्किंग नहीं करना है। सूरज की रोशनी के साथ वर्किंग नहीं करना है। आपने ब्यूटी पार्लर भी खोला हो, तो भी रात को 12 बजे वो नहीं चलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हर वक़्त चलाया जा सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप यहाँ बैठ के फिलीपींस के लोगों को अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएँगे, तो वहाँ की टाइमिंग अलग है, यहाँ की अलग है। आप 24 आवर अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ वर्किंग कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयी रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको कोई सैलरी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई पॉलिटिकल बैकअप होने की जरूरत नहीं है बिग बिजनेस बिग इनकम कमाने के लिए और कोई कंपैरिजन नहीं है ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज है। ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार आपने सुना होगा किसी के पास जाके आप बोलते हैं कि वेस्टीज में आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो वो अपना चेहरा देखता है, फिर आपका चेहरा देखता है, फिर बोलता है कि मैं 1 लाख कमाने के लिए नहीं बना। वो क्यों? क्योंकि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि आपने अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, जो एकदम ही झूठ बात है, गलत बात है। एक्चुअल में इंसान जितना चाहे उतना कमा सकता है, अगर उसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टर्नओवर बेस्ड दुनिया में बिज़नेस होता है, ये समझ आ जाए। कोई भी चीज़ बिकता है तो उसका मिडल मार्जिन कमाने को ही धंधा कहा जाता है। इसलिए बिना पैन कार्ड रखे एक मारवाड़ी राशन का दुकान चलाते हुए लाखों करोड़ों का बिज़नेस करके करोड़पति बन जाता है और बड़े-बड़े पढ़े-लिखे भी ईएमआई के चक्कर में जीवन गुजार देते हैं। फिर यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना रंग के रूप में, ना रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पर और ना ही कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है और इसीलिए ये एक परफेक्ट करियर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन है, लेकिन ये सीए के एग्ज़ाम की तरह है। आपको पता होगा सीए का एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है इंडिया में। कोई भी 10 क्लास पास किया है, पढ़ाई करेगा और सीए का जो इंटर वाला एग्ज़ाम है, वो दे सकता है। लेकिन पास तो वही होता है जो मेहनत करता है। तो यहाँ पर भी इनकमिंग इज फ्री फॉर एवरीवन, लेकिन सक्सेस वही लेगा जो बदलाव को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नेचर का ये लॉ है कि बड़ा इनकम बड़ी सोच वाले के पास ही आता है। इसलिए हम बड़े बड़े इवेंट कराते हैं जिसमें आपको बड़ी सोच के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये परफेक्ट करियर कैसे है? यहाँ पर आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें हमेशा मिलेगा। ग्रेट प्रोडक्ट एंड सर्विस की जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कल हमारे बिज़नेस में बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, पंच तुलसी। यहाँ पर पंच तुलसी क्यों रखा गया है, ये भी सोचने वाली बात है। 5 प्रकार की अलग-अलग आयुर्वेदिक हर्ब्स वाली तुलसी को मिक्स करके एक ऐसा ड्रॉप बनाया गया है, जो हमारे बॉडी को ट्रेस मिनरल्स देने के साथ-साथ हमारे गले को सूटिंग देती है, शरीर के अंदर में पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है, गले की खराश को दूर करता है और हमारा इंटरनल इम्यूनिटी बनाता है। जैसे कहा जाता है बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो आप तुलसी पानी पीजिए या तुलसी की चाय लीजिए। तो वही चीज़ कल हमारे वेस्टीज में लॉन्च हो रहा है और कल अगर आप परचेज़ करते हैं, तो आपको पेस्ट भी फ्री मिलेगा। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल है, जितना चाहो उतना कमा सकते हैं। रेसिडुअल इनकम है। रेसिडुअल इनकम का बहुत बड़ा पावर होता है। रेसिडुअल इनकम वो इनकम होता है जो आप कुछ समय मेहनत करने के बाद आप उस तरफ ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, तो वहाँ से आपके पास इनकम आ रहा है। वो आपका एक रेसिडुअल इनकम का एक बेस बनाता है। जैसे आज के दिन मेरी टीम जो है 1,30,000 की ऑल ओवर इंडिया में है। मैं आराम से हैदराबाद में पूरा मेहनत करके अगर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भी काम करता हूँ, तो भी 20 लाख का बिज़नेस जो है मेरा रेसिडुअल इनकम है, बिज़नेस है,
जो आउटसाइड द हैदराबाद मेरे टीम में आ रही है, और बिकॉज ऑफ दैट मेरा इनकम 2 से 3 लाख रुपए स्टैंडर्ड इनकम इस बिजनेस से बन रहा है। तो अगर आप मेहनत करें और स्पंज बॉल की तरह बार-बार वो इनकम आपको दे, तो आपका रेसिडुअल इनकम इंक्रीज होता है, टाइम फ्रीडम मिलती है उससे, और आप लोगों की लाइफ में वैल्यू डाल पाते हैं, समथिंग मीनिंगफुल। आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है, आप लोगों को भी हेल्प करते हैं, अपने आप को भी हेल्प करते हैं, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस भी इंक्रीज होता है। टैक्स आप देते हैं तो एक हिसाब से गवर्नमेंट का भी बेनिफिट कर रहे हैं, और साथ-साथ में आप अपना भी कर रहे हैं। लाइफ में एक फन होता है बहुत सारे लोगों से मिलकर, उनकी कहानी को समझकर, उनके लाइफ में चेंजेस लाना। अगर आपके कारण अगर 5 घर में 5 कार भी खरीदी जाए ना, तो जीवन भर आपको याद रखता है। मुझे भी आज भी याद है कि मुझे किसने नेटवर्क मार्केटिंग में लाके कार चलाना सिखाया और मैं कार की दुनिया में आया, वरना मेरे लिए एक सपना था कार खरीदना। बहुत सारे पर्क्स एंड बहुत ही लो रिस्क के साथ ये जीवन जी बिताने का मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा और क्या-क्या ऑप्शन है? बहुत सारे हैं। ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब जो है वो आपका कोई अगर ऑफिस में आप या आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जितने भी आपका मिडिल मैनेजमेंट से लेके नीचे के लोग होते हैं, लेबर से लेके मिडिल मैनेजमेंट तक, वो सारे लोगों को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में उनको ब्लू ड्रेस दिया जाता था। और जितने भी अपर क्लास के जितने भी जॉब होते थे, जैसे बैंक मैनेजर से लेकर हायर मैनेजमेंट के, उनको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। सब में क्या है, आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको अचीवमेंट और रिवॉर्ड मिलेगा। उसके सिवा है सेल्स का कैरियर, उसके सिवा है ट्रेडिशनल बिजनेस, उसके सिवा है इन्वेस्टमेंट। सब में देखेंगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्स के कैरियर में जब तक आप बेचेंगे नहीं, तब तक इनकम आएगा नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सब कुछ आप ही होते हैं, आप अपनी शादी में भी जाने के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, जैसे बहुत बड़े इन्वेस्टर हमारे 2 साल में पैदा हुए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, और सब जो है इतने सारे पोटेंशियल लॉस लेके जी रहे हैं कि बोल भी नहीं सकते कि हम लॉस ले रहे हैं। तो ये सारे चीज जॉब के साथ एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें लास्ट 100 स्कूल का, तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम ने हमें क्या सिखाया, अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि नौकरी करो और गुड जॉब होल्डर बन जाओ, यानी कि इंडियंस आर मेड टू बिकम ए मिडिल मैनेजमेंट सिस्टम। वो ओनरशिप बनने का सिस्टम सिखाया ही नहीं गया। इसी कारण हम पढ़ाई करते हैं, किस लिए कंपनी हमें एम्प्लॉय कर सके, 40 साल तक काम करे और रिटायरमेंट ले, और 40 साल बाद जो घर बनाया उसमें हम रहे। हमने लाइफ जिया कब? मेरे साथ मैंने खुद, जब मैं हैदराबाद में नया-नया आया था, तो मेरे ऑफिस का एक वो हिंदी का यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क था। वो कुछ ही कैंसर पेशेंट था, कुछ दिन आया, उसके बाद वो गुजर गया। तो मैंने सोचा कि वो 30 साल तक एयरफोर्स में नौकरी किया। 30 साल में वो 20 साल के बाद से ही 50 प्रकार का बीमारी ले लिया, और 30 साल होते-होते वो गुजर भी गया। उसने अपना जीवन जिया ही कहाँ? सुबह ऑफिस आता, दो शाम को जाता, सुबह ऑफिस आता, शाम को जाता। तो कई बार हम इस बहुत ही अजीब-सा जीवन के चक्कर में फँस जाते हैं, जहाँ पर मैं कौन हूँ और मेरा जीवन कहाँ है, हम उसको ढूँढते रह जाते हैं। अब न्यू इकोनॉमी में भी हमें अगर कोप अप करना है, तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ नहीं चलने पर नोकिया जैसे बंद हो गई, वैसे हमारा जीवन में भी ग्रोथ बंद हो जाएगा। और न्यू इकोनॉमी कहता है कि आपको एक ही इनकम पर फोकस नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में का फोकस करना है। जनरली जो न्यू इकोनॉमी में अच्छे इनकम ले भी रहे हैं, वो 3 से 5 साल में अपनी नौकरी को चेंज कर लेते हैं। वो 40 साल से पहले रिटायर तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बहुत बड़े ईएमआई के गेम में फँस जाते हैं, और कई बार आपको लगता है कि यू आर अर्निंग वेरी हार्ड। किसके लिए? राशन को पैसा देना है, स्कूल वाले को पैसा देना है, बैंक को पैसा देना है, और आप सिर्फ ईएमआई के गेम में फँस जाते हैं। यानी ओल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम था, तो न्यू इकोनॉमी महा प्रॉब्लम के साथ चल रहे हैं, और इसको ओवरकम करना है, तो आपको हमारे साथ चेंजेस में आना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत ही जल्दी जिस जॉब को हम बड़े शान से कर रहे हैं, उसका स्थान कोई ना कोई मशीन ले लेगा, और उसके कारण क्या रिजल्ट आएगा? बहुत ही कम जॉब बचेगा मार्केट में। तो कंपनी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। आज के दिन एडवर्टाइजमेंट देखकर हायर एंड फायर करते हैं।
अगर आपको 2 लाख रुपया दे रहा है, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, आपने इनिशियल टाइम में बहुत अच्छा वर्किंग किया, आपको 50,000 में हायर किया, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, फिर कंपनी को मौका मिलेगा किसी कॉलेज में जाकर आपसे बेटर न्यू ब्रेन को लाने का 30,000 रुपया में, और आपको कहेगा कि आप रिटायरमेंट ले लो। तो उससे पहले अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को यूटिलाइज कर लिया, तो आपको बेनिफिट क्या होगा? हमारा एक कॉर्पोरेट सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप एग्जिस्टिंग जॉब के साथ हमारे साथ काम कर सकते हैं, और यहाँ पर इनकम प्योर आपके परफॉर्मेंस के बेस पर दिया जाएगा, और वर्ल्ड का बेस्ट वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के साथ वो प्रोडक्ट दिया जा रहा है जो रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हर महीना आपको खरीदना ही खरीदना है। हम ऐसा कोई भी हेवनली प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं जो आप खरीदने के बाद घर में एक कोना रखकर देखते रहेंगे कि वो अंडा दिया कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आए, 70,000 का गद्दा दिया, या कोई आपको कॉइन दे दिया कि इसका वैल्यू 10 साल बाद 1 करोड़ होगा, जो कभी भी नहीं होता। वैसा कुछ भी नहीं है। साबुन, तेल, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, डेली नीड्स के रेकरिंग प्रोडक्ट के साथ आपको हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं, टर्नओवर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो मैंने रेसिडुअल इनकम कहा उसको भी आप पा सकते हैं। तो आपको हमारे साथ वर्क करके क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये आपको ट्रेडिशनल रिस्क से बचाता है। अगर आप ट्रेडिशनल कोई अगर जॉब या बिजनेस करना चाहेंगे, तो लाखों करोड़ों का आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। टाइम फैक्टर, लोकेशन फैक्टर बहुत सारे रहते हैं, उससे भी आपको बचा रहा है। साथ साथ में कोई कैपिंग नहीं है, आप अपना पे चेक खुद लिख सकते हैं, उसके हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। मैं बार बार आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं और आप मिलकर काम करेंगे, और अगर 10 लाख का टर्नओवर हुआ तो आपका इनकम 1 से 2 लाख का होगा, यानी कि 10 से 15% का आप यहाँ पर अर्निंग ले सकते हैं टर्नओवर के हिसाब से, और आप अपना डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो गेट पेड बिग मनी। अब आपको बिग मनी मिलने से आपको फायदा क्या होगा? देखो, पैसा तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही है। अगर अच्छे लोगों को नहीं बटेगा तो बुरे लोगों के पास जाएगा, लेकिन सोचिए अगर वही पैसा आपके पास जाएगा तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे, और अच्छे लोगों को पैसा कमाना सिखाएंगे, ताकि एक एजुकेटेड और एक अच्छी सोसाइटी बने। तो आप एक पब्लिक कॉज के साथ हमारे साथ वर्किंग करिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में होता क्या है? जुड़ते वो है जो लालच का शिकार हो जाते हैं या शिकार होने वाले होते हैं। तो 3 प्रकार के नेटवर्क मार्केटर होते हैं मार्केट में। आप देखिएगा आपकी टीम में कौन-कौन सा कहाँ पर स्थान स्टैंड करता है। एक होता है पूजर, एक होता है एमेच्योर, और एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनने में टाइम लगता है। इनिशियली में लोग पोजर एंड एमेच्योर के साथ ही आते हैं। पोजर क्या करता? आपने बहुत अच्छा से प्लान बताया तो अगले ने सुन के बोला यस ये एक लॉटरी है। आज मैं वेस्टी स्टार्ट करूंगा और घर के आसपास के 15 लोगों को बताऊंगा, 15 को बताएगा, 225 की टीम हुई और सबने 3,000 का लिया, 6 लाख के सेल हुए, मेरा 60,000 रुपया महीना स्टार्ट हो गया। और वो इसको लॉटरी का गेम समझता है, और होप करता है कि अगर मैंने ठीक टाइमिंग में हिट किया तो मैं बहुत बड़ा इनकम ले लूंगा, थाईलैंड ट्रिप भी ले लूंगा, और 5 लाख रुपया महीना आ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, जिंदगी के रेस में भी जब तक आप बदलाव नहीं करते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको बहुत ही अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल नेचर वाला इंसान बनना पड़ेगा, आपको कोई भी बैड वाइब्स कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, और आपको इंटेंसली दूसरे के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आप में बदलाव लोगों को दिखना चाहिए। तभी आप बड़ा नेटवर्क मार्केटर बनते हैं और बड़ी सक्सेस लेते हैं। तो पोजर के साथ ये दिक्कत होता है कि वो हमारे बिजनेस को एक लॉटरी टिकट समझते हैं कि टाइमिंग लग गया, समय आ गया, सही समय पर ले लिया तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं होता। अब दूसरे प्रकार के लोग होते हैं एमेच्योर नेटवर्क मार्केटर। वो इस चीज को और एक कदम और आगे समझते हैं कि मैं इसके साथ जुड़ गया और इसने मेरे लिए पोजिशनिंग कर दिया या उसने मेरे लिए कर दिया, वो मेरे नीचे आ जाता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता, या ये शॉर्टकट हो जाता, 4 लोगों को मैं झूठ बोल के भी बड़ा ज्यादा प्रोडक्ट दिला दूं और मैं सक्सेस हो जाऊं। और वो एमेच्योर नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट को खराब कर देते हैं। और यही एमेच्योर नेटवर्क मार्केटर क्या करते, फिर एक कंपनी से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चले जाते, और इस कारण कुछ समय बाद वही बोलते हैं कि ये सिस्टम चलता नहीं। कारण क्या होता? सिंपल एक छोटा सा कारण होता कि आप जब हमारे बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस की अच्छाइयां नेटवर्क मार्केटर आपको बताता है और उसको देखते हुए आते हैं।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी तो है। अगर सारी चीज अच्छाइयाँ होता तो दुनिया का हर कोई नेटवर्क मार्केटर में सक्सेसफुल होता। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, ना को ओवरकम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ब्रेक करके, इसको सॉल्व करने की जगह, अपलाइन से सीखने की जगह शॉर्टकट ढूंढता है दूसरी कंपनी की तरफ, और वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो लक को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है, मैच्योर टाइमिंग को मानता है, पोजीशनिंग को मानता है, शॉर्टकट को मानता है, और हर नई कंपनी स्टार्ट होने पर सोचता है कि इसका टॉप पोजीशन ले लूं तो मैं सिद्धार्थ सिंह बन सकता हूं। गलत थॉट के कारण एमेच्योर जो होते फेल हो जाते हैं। तो आपको बनना क्या है? प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल वो इंसान होता है जो लक, टाइमिंग, पोजिशनिंग और शॉर्टकट पर बिलीव नहीं करता। उसको पता है कि एक चाय वाले पर भी फोकस करेंगे तो उसको भी डायरेक्टर बना सकते हैं। अगर एक अननोन पर्सन पर भी फोकस करेंगे लेकिन वो आपके विजन को मैच करता है तो उसके साथ आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। पैशनेट रहता है अपने काम पर और वो फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट में, खुद भी सीखता है और टीम को भी सिखाता है। टीच टू टीच फॉर्मूला में, टीच टू टीच फॉर्मूला ये कहता है कि आप सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश नहीं करिए। सारा काम खुद करेंगे तो थक जाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ए बी को सिखाएगा कि सी डी को कैसे लाए। आप अपने डायरी में लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ए बी को सिखाएगा कि सी डी को कैसे लाए। यानी कि आपका काम इतना ही है कि किसी ने पूछा कि दीपक सर किसी को ज्वाइनिंग कैसे डालना है, तो आप स्टेप लिख के दे दीजिए, ये है स्टेप, आप करिए। अगर उसने बोला कि नहीं समझ आया तो आप यूट्यूब में से लिंक निकाल के दे दीजिए, ये लिंक देखो फिर करो। तब फायदा क्या है, वो बंदे से भी अगले किसी ने पूछा तो वो पहले स्टेप देगा, सेकंड टाइम में वीडियो देगा और ये डुप्लीकेट होने जाएगा। अगर सभी की ज्वाइनिंग के लिए आप खुद ही आधार लेके ज्वाइनिंग लगाते जाएंगे तो आप जो है पूरा महीना ज्वाइनिंग ही लगाते रहेंगे और सब आपको काम डम करता चला जाएगा। तो आज से आपको प्रोफेशनल बनना है तो टीच टू टीच फॉर्मूला को यूज करना है। ए बी को सिखाएगा कि सी डी को कैसे लेकर आए या डी को कैसे ट्रेन करे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज होपफुली आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो प्राइमरी एलिमेंट जो बिजनेस में क्या है, आज से आपको लर्न करना है कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी ऑफर आए और उसको प्रमोट करने की एक आदत डालनी है। ये आपका एक नेचुरल हैबिट बन जाना चाहिए कि आज से आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ ना कुछ अच्छा ही देख के खरीदा होगा। आप अपने मोबाइल को देखिए, ये मोबाइल आपने क्यों खरीदा? कहीं ना कहीं दुकानदार ने इससे कुछ फायदा बताया, आपको अच्छा लगा, आपको रैम ज्यादा चाहिए था, मेमोरी ज्यादा चाहिए था, या फिर कैमरा अच्छा चाहिए था इसलिए खरीदा। तो ये तारीफ आप लोगों को करने की आदत डालिए, लोगों की भी तारीफ करिए, अपना लिया हुआ हर प्रोडक्ट की तारीफ करिए। जब ये आदत डालते हैं तो धीरे धीरे आप वेस्टिज के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना सीख जाते हैं। हर प्रोडक्ट का 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता, फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट, FAB। अगर इसको आप सही ढंग से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे तो दुनिया में किसी को भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे हमारा एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, हमारे एयर प्यूरिफायर में है हेपा फिल्टर। तो फीचर क्या है? हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का एडवांटेज क्या है? ये ग्रेड 14 का PM 2.5 पार्टिकल्स को भी निकाल देता है। इंडिया में पाए जाने वाले ज्यादातर एयर प्यूरिफायर ग्रेड 10, ग्रेड 11 का ही रहता है। और ये का एडवांटेज हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें PM 2.5 एलिमेंट कम जाएगा, हमारा सांस लेने का रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन रहेगा, हमें अस्थमा का अटैक कम आएगा, एलर्जी का अटैक कम आएगा, और साथ साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलेगा। फिर दूसरा क्या है? प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर इज ए फीचर। तो उसका एडवांटेज क्या है? वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को बर्स्ट करता है एक मछली के जाले की तरह, क्लाउड ब्रश की तरह। और जब वो सेडिमेंट होते हैं तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मोबाइल से निकल रहा है, टीवी से निकल रहा है, दीवार से निकल रहा है, सबको सेडिमेंट कर देता है। और इसके कारण आपके रूम में फॉरेस्ट की तरह एयर रहता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ। तो आप अगर इस तरह से अगर लोगों को प्रोडक्ट का बताएंगे तो आपके आपके फील्ड में कम कोई भी पर्सन जो है आपको मास्टर मानेगा।
मास्टर मानने पर अथॉरिटी मानेगा, अथॉरिटी मानने पर आपकी बात पर बिलीव करेगा, बिलीव करने पर वो परचेज करेगा। जस्ट सोचिए, टीवी पर व्हाइट कोट पहन के कोई भी आता है तो उसको हम डॉक्टर मान ही लेते हैं ना, कि इंडिया में 80% डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोलगेट को। व्हाइट टी शर्ट पहन के, व्हाइट कोट पहन के किसी ने बोल दिया, हमारे माइंड में घुस गया कि एक्चुअल में डॉक्टर ने बोला। तो ये होता है अथॉरिटी का पावर। तो आज से आपको क्या है, सारे प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट याद करना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। फिर हमारे इनकम प्लान को अच्छा से याद करना है, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही लोगों को बोलने की आदत डालनी है। तो इनिशियल टाइम में फुट इन द डोर फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आप किसी के घर में गए, सर एक प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूं, अगर उसने घर आने ही नहीं दिया तो आपका इतना सारा ज्ञान दरवाजे पर खड़े होकर देने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपका पहला काम क्या होता है कि हमारे 4-5 श्योर शॉर्ट बेनिफिट लोगों को बता के हमारे प्रोडक्ट्स एंड हमारे इनकम में अगले को क्यूरियोसिटी जगाना है। जब वो तसल्ली से बैठ जाए तो ज्वाइन करना है। जब वो प्रोडक्ट ले ले तब आप कंप्लीट प्लान पेपर में समझाइए। यानी कि शॉर्टकट प्लान से कन्विंस करना पहले सीखना है। फुल प्लान आफ्टर परचेज भी आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यू आर द ओनली वेरिएबल। अंडरस्टैंड करिए कि लोग कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, आपको खरीद रहे हैं। तो आप वेरिएबल है, आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपको अपलाइन को ब्लेम करने का और आपको सिस्टम को ब्लेम करने का कोई राइट नहीं होता। तो प्राइमरी एलिमेंट जो है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रोडक्ट्स का एफएबी याद करना, प्लान, शॉर्ट प्लान एंड कंप्लीट प्लान याद रखना। फिर ये समझना कि आप ही इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, किसी को ब्लेम नहीं करना। शॉर्ट प्लान में आपको क्या बोलना होता है, 5 चीज लोगों को बताया जाता है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं, दुकान चेंज करने से आपके लाइफ में सक्सेस आता है। आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 20% का कंसिस्टेंसी ऑफर, 4 महीना खरीदने से 1 महीना फ्री, 5 से 11% का कैशबैक मिलेगा। और मैं और आप मिलके 1 लाख का काम किए तो आपके घर में 10 से 15,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा इनकम आएगा। पहली बार खर्चे से इनकम आ रहा है, मिलके काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इस प्रकार से आपको फीलिंग की दुनिया में ले जाके अगले को ज्वाइन करना। फिर फुल प्लान आप बताइए, अपलाइन बताइए, सब चलता। फिर नेसेसरी स्किल नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि जो मैंने इतने सारे चीज बताए, इस सारे चीज में आपको फाइन ट्यूनिंग अपने पर्सनल लेवल पर किस किस में चीज में करना है। तो पहला चीज क्या है, जो है आपको फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। आज से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आके करना क्या है, प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है, फिर उसको इनवाइट करना है, फिर प्रेजेंटेशन को उनको देना है, फिर फॉलो अप करना है कंटिन्यू, फिर हेल्प करना है कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बने, और उसके बाद उसको राइट स्टार्ट करना है। और जितना भी इवेंट हो वहां उनको प्रमोट करते जाना है, करते जाना है। यही सातों काम आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो आप मन ही मन फिर से दोहराइए, पहला काम करना है, आज से आपको प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है। प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं, पहला प्रोस्पेक्ट आपके फ्रेंड होते हैं, दूसरा आपके रिलेटिव होते हैं, तीसरा आपके आसपास के लोग होते हैं, फिर चौथा आपके नेबर्स होते हैं, पांचवा आपके डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं, उसके बाद डे टू डे लाइफ में जिससे टकरा रहे वो होते हैं, और उसके बाद आपके फेसबुक और वो बाकी सोशल मीडिया होते हैं। सोशल मीडिया आपका लास्ट ऑप्शन है, जब आप अपने नियर एंड डियर वन का लिस्ट को खत्म कर ले तब, क्योंकि सीखना जरूरी है। सोशल मीडिया में आपको बिलीव जगाने में टाइम लगता, क्योंकि यू आर नॉट द अथॉरिटी। मैं अगर डालू कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, आप सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपने आज स्टार्टअप किया तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और आप बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग चल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने फेथ जनरेट करना अभी तक सीखा नहीं, बिलीव जनरेट करना सीखा नहीं। अगर ये चीज नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, आप मन में ही इस चीज का रिप्लाई दीजिएगा। अगर आपको आईफोन खरीदना हो, आप कहाँ से खरीदेंगे? आपको मैं 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक, आप सरोजनी ये पैराडाइज के पास एक अच्छी दुकान है, वहां से लेंगे, या फिर आप जो है आईफोन के ऑथराइज डीलर से लेंगे, या घर के बगल की दुकान से। आपके मन में आंसर आया होगा कि आईफोन 28 डीलर से ही लूंगी मैं। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे गारंटी वारंटी मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूं
कि पैराडाइज वाला जो दुकान है वो आपके अपने भाई का था, तब क्या करेंगे? 28 डीलर साइड में गया, मैं तो अपने भाई से लूंगी और 4-5 हजार डिस्काउंट ले सकते हैं, और मेरा भाई है फिट है। तो बिलीव यहाँ काम आया कि नहीं आया? अब ये बिलीव आपका भाई बहन का बचपन से रिश्ता था, इसलिए काम आया। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग हम किसी के घर जाते हैं, वो बिलीव जगाने के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है? 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में उतना बड़ा बिलीव जनरेट फटाक से नहीं हो सकता, और इसीलिए आपको हर चीज का टाइम देना चाहिए और अपने लिस्ट और टीम के लिस्ट पर काम करना चाहिए, ताकि रेफरेंस का बिलीव आपके काम आ जाए। आप किसी के घर में गए और उन्हीं के बॉस के रेफरेंस से आए हैं, तो बंदा आपको ना करेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज पर ध्यान रखते हुए आपको अपनी लिस्ट बनानी ही पड़ेगी और आज से प्रोस्पेक्ट ढूंढना ही पड़ेगा। नियर वन को कंप्लीट करके ही आप सोशल मीडिया में जाएंगे, रूल है। ब्रेक करेंगे तो आप ही का लॉस है। तो स्किल नंबर 1 जो मैंने बोला, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है आपको। अंडरस्टैंड फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट इज ए कोर स्किल। सबसे बड़ा स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। और क्रिएट एक्टिव कैंडिडेट्स लिस्ट। आप अपना फॉर्मूला यूज करके अपने डायरी में एक एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, वो सारे लोगों का लिस्ट बनाइए जिनसे आप स्टार्टअप करा सकते हैं। उनको फिर सेग्रीगेट करिए, कौन ए कैटेगरी में है, कौन बी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में है। ए कैटेगरी वो लोग होते हैं जो आपसे अबव होते हैं, बी कैटेगरी इक्वल होते हैं, और सी कैटेगरी छोटा होता है। फिर उसको करिए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट में कैटेगराइज, कि वो आपसे हॉट कॉन्टेक्ट में है, यानी जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जो 500, 1000, 5000 के लिए ना नहीं कहेगा, वो जो वार्म कॉन्टेक्ट है, और जिससे कभी कभी मिलते हैं वो कोल्ड कॉन्टेक्ट है। इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में भी कर दिया। आपको प्रायोरिटी हमेशा देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑल हॉट कॉन्टेक्ट। जितने भी हॉट कॉन्टेक्ट है उनको अपलाइन के साथ जाकर आपको प्लान दिखाना है, उनको इनवाइट करना है। जितना कंप्रेहेंसिव लिस्ट बनाएंगे उतना कोशिश करिए, इंक्लूड करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली को। अपने लिस्ट डेली आप बढ़ाते रहिए, और नेटवर्क जो है पर्पस के साथ, एंजॉयमेंट के साथ आप इस बिजनेस को करिए। नेक्स्ट है इनवाइट करना। ये आपका गेटवे है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको इनवाइट करने के लिए करना क्या है? एक कैटेगरी के लोग जो आपसे ज्यादा समझदार और टैलेंटेड आपको लगता है, उनको आपको हेल्प मांगना होता है, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना होता है कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है, और वहां पर हैदराबाद के जितने भी मोस्ट टैलेंटेड लेडीज हैं वो आ रहे हैं, 19 फरवरी को है। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरी नजर में आप ही थी, इसलिए आपके लिए मैंने स्पेशल टिकट लिया हुआ है। 275 रुपीज का टिकट है, और देखिए लिखा है वुमेन ओनली, एंड वो भी प्रेस्टिजियस वुमेन ओनली। तो आप मेरे साथ चलेंगे उस इवेंट में? तो आपने जब वैल्यू देके बात किया, तो ए कैटेगरी वाले ना नहीं करेंगे। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में आपको एश्योरेंस देना है कि भाई देख, मैंने स्टार्ट कर दिया, और मैंने इसमें सोच लिया है करोड़पति बनने का, सुपर सक्सेसफुल लेने का मिशन के साथ चल रहा हूं, और तुम भी मेरे साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारा 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा, मैं हूं ना। कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो बदल के दूसरा दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा लॉस नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी। जब आप इस तरह से बात करेंगे बी और सी कैटेगरी को विद एश्योरेंस, तो वो भी आपके साथ आ जाएगा। इनिशियल टाइम में सी कैटेगरी को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक्सपेंसेस लगते हैं। जब तक आप अर्निंग नहीं कर लेते, तब तक एक्सपेंसेस वाला पार्ट को साइड रखना चाहिए। फिर हॉट, कोल्ड एंड वार्म का क्या मतलब है? जब तक इंसान हॉट कॉन्टेक्ट ना बने, बेटर रहता है उनको हॉट बनाने के बाद ही टारगेटेड आपको वर्क करना चाहिए। यानी कि कोल्ड कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट को गुड मॉर्निंग भेजते रहिए, अच्छे अच्छे कोड भेजते रहिए। आप अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने हमारे प्रोडक्ट के साथ, स्टेटस में डालिए। जितने लोगों ने देखा वो आपके हॉट एंड वार्म कॉन्टेक्ट के ही लिस्ट के होते हैं। उनसे फिर से दोस्ती रिन्यू करिए। जब दोस्ती रिन्यू हुआ, तब आप प्लान दीजिए। हॉट कॉन्ट्रैक्ट आर जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। बिजली तो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में ही पास होता है, और सक्सेस भी हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ ही होते हैं, पॉजिटिविटी के साथ ही होती है। तो आपको हॉट कॉन्टेक्ट के साथ ही प्लान सोइंग का एक हैबिट डालनी है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको धीरे धीरे 3 वे कॉल के सिस्टम को सीखना है। 3 वे कॉल एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जहां पर आप अपने अपलाइन का यूज करते हैं एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन को पार करने के लिए, जिसको कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इनिशियल टाइम में आप जो लिस्ट बनाते हैं, उसमें से जितने भी हॉट कॉन्टेक्ट के लोग होते हैं,
वो सारे के सारे लोग आपको बचपन से देखे होते हैं और वो जानते हैं कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, और वो कई बार अपने आप को आपसे बेटर समझते हैं। तब आप क्या करेंगे, आप उनको प्लान दिखाने के बाद अपने अपलाइन का एक एडिफिकेशन करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी मेहनत की, उनके ड्रीम की, और उनसे बात कराएंगे और दोनों को इक्वल वैल्यू दोगे। अपने अपलाइन को थोड़ा सा बड़ा रखना है और फिर कॉन्फ्रेंस में बात कराना है कि मैडम, मेरे एक गेस्ट आए हुए हैं, इनको मैंने प्लान बताया, इनको बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने आपके बारे में बताया कि आपने कैसे कम समय में सुपर सक्सेस लिया, तो आप इनसे 2 मिनट बात कर लीजिए। तो जो आपके अपलाइन है उसका क्या काम है, वो आपको थ्रो बैक करेंगे। थ्रो बैक का मतलब ये हुआ कि आप ही की तारीफ उल्टा करेंगे। आपने अपने अपलाइन की तारीफ करके अपने गेस्ट से 3 वे कॉल कराया और आपका अपलाइन क्या करेगा, इट्स वेरी नाइस, आपने इस मैडम के साथ वर्किंग स्टार्टअप किया और ये मैडम बहुत ही पावरफुल और पैशनेट लीडर है और यहाँ पर सुपर सक्सेसफुल बनेंगे और सक्सेस जर्नी में साथ रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इनकी सारी बातें मानिए और इनके साथ बढ़िए, आप सुपर सक्सेसफुल होंगे, विश यू वेल। बस इतना ही कहना था कि आपका एक फेट जल गया, एक बत्ती जल गई और वो आपकी बात सुनते रहेगी और आपको उनके साथ काम कराना इजी हो जाएगा। तो आज से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर इमोशंस ऑफ इनवाइटिंग, रूल नंबर 1, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। क्या होगा, अगला यस बोलेगा या नो, ये माइंड से निकाल दीजिए। वो एक कर्मा वाली बात है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। माइंड को एकदम कोल्ड, मतलब एकदम कूल रखना है। फिर रूल नंबर 2, बी योरसेल्फ। कई बार जब आप बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने लग जाते हो या बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की जरा सर सर, जिसको आज तक आप नाम से पुकार रहे थे, इनविटेशन के समय सर सर बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि वो मतलब अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे हो वैसे ही बने रहिए, सेम पैशन के साथ, स्ट्रॉन्ग पोस्चर के से बोले। स्ट्रॉन्ग पोस्चर में ये आता है कि मोशन क्रिएट इमोशन। इट मीन जितने भी इन्विटेशन होते हैं वो चलते हुए करने चाहिए। तो इस 8 स्टेप्स ऑफ इनवाइटिंग है, आप इसको स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं। हमेशा हरी में रहिए, यानी कि घर के अंदर आप सोते हुए किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, चलते हुए इनविटेशन करिए। कंप्लीमेंट करिए अपने प्रोस्पेक्ट का कि आपका मेहनत मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप देखिए सुबह से शाम मेहनत करके अपने पेरेंट को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को भी देखना है। और मैंने सुना कि इससे पहले वाली कंपनी में आप डबल काम करते थे। तो आप उनके एफर्ट को जब तारीफ करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं, तो अगला इमीडिएटली लिसनिंग मोड में आ जाता है। फिर अपना एक इनविटेशन का स्क्रिप्ट तैयार करिए, उसके हिसाब से बोलिए। वो काम कर रहा है तो ठीक है। इनविटेशन का स्क्रिप्ट यह कहता है कि जब आप बातें करते हुए अगले को पहचान जाते हो, तो अगले के प्रोफेशन को उठाकर ही अगले के मुंह में डालना है। जैसे आपको पता है सामने वाला टीचर है, उनको इनवाइट करना है, तो आप उनको बोलेंगे, मैडम आप हमारे यहाँ पर एक इवेंट है जहाँ पर बहुत सारे स्कूल टीचर और पार्ट टाइम काम करने वाले लेडीज जो उतना अर्निंग नहीं कर रहे हैं जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, जितना उन्होंने एजुकेशन लिया, उनको कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना सिखाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर आए और देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से अगले के प्रोफेशन में ही कम मेहनत में ज्यादा इनकम का टॉपिक को डालकर आप इनवाइट करने की कोशिश करिए। एंड फिर उसके बाद कंडीशनल इनविटेशन होता है, जहां पर कि मैं आपको पिक कर लूंगा तो आप चलोगे क्या, या फिर आप आओगी तो आपको वहां एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। फिर उसके बाद कमिटमेंट लीजिए, अगले से कंफर्मेशन लीजिए। कंफर्मेशन लेने का और कमिटमेंट लेने का भी फॉर्मूला होता है, जहां पर आपका सवाल जो होता है वो हमेशा 2 ऑप्शन के साथ होता है। सेकंड ऑप्शन इज योर ऑप्शन। अगर किसी से आपको इनवाइट करना है और संडे को शाम को 5 बजे बुलाना है, तो आपको करना क्या है, आप बोलेंगे, रोहन जी मैंने आपको कॉल किया था कि आपसे मुझे मिलना था, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, तो सैटरडे को फ्री है या संडे को फ्री? तो अगला हमेशा साइकोलॉजिकली चीज को टालना पसंद करता है, ह्यूमन नेचर है, तो वो संडे सेलेक्ट करेगा। तो बोला संडे में 3 बजे आ जाता हूँ या फिर 5 PM इज ओके, तो फिर वो 3 बजे को भी टालेगा और वो 5 को ओके बोलेगा और आपका कंफर्मेशन कंप्लीट हुआ। आप फोन इमीडिएटली रख लीजिए, बस ये बोलिए कोई चेंजेस तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं 5 बजे आ रहा हूँ। फिर संडे को सुबह सुबह मैसेज कर दीजिए 5 PM, बी अवेलेबल ऑन टाइम, और उसके बाद आप वहां पहुंच जाइए। इस प्रकार से यस हो जाने के बाद भी चिपके नहीं रहना है और एग्जिट करना भी आपको सीखना है। ये स्टेट स्टेप है आपका इनविटेशन का। ये नहीं, एक प्योर साइंस है जिसको यूज करके आप अपने आप को सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। बी इन हरी, जैसे ये मैंने आपको बता ही दिया।
फिर कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेक द इन्विटेशन, डायरेक्ट अप्रोच होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। डायरेक्ट अप्रोच में तो आप डायरेक्टली बोलना कि मैं जो हूँ, जैसे मैंने टीचर वाला एग्जांपल दिया था, और इनडायरेक्ट अप्रोच में उसी टीचर को बोलना है, तो आपके पास कोई पर्सन है जो 10,000 रुपया हफ्ता कमाना चाहते हैं, मेरा एक इवेंट हो रहा है, मेरे दोस्त करवा रहे हैं, जहां पर हम 10-20,000 वीकली कमाना लोगों को सिखाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच में जल्दी सुनेंगे। फिर सुपर इनडायरेक्ट भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को उन्हीं की तारीफ करके बुलाने की एक प्रैक्टिस करिएगा, अपना इन्विटेशन बनाकर। यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच, ये इनडायरेक्ट अप्रोच, ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर इफ आई वुड यू, इस फॉर्मूला का भी लिखा हुआ है, कंफर्मेशन का भी है, तो मैं इस चीज को स्किप करके फिर आगे बढ़ता हूं मैं। फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? जनरली आप 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन हो गए हैं, पहले 2 या 3 प्रकार के होता था। पहला प्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन बोला जाता है 101। 101 का मतलब होता है आप अगले के पास गए, पर्सनली बैठ के प्लान दिए। 101 प्लान आपको तब देना चाहिए जब आप प्लान देना सीख गए। तो आपको शुरुआत कैसे करना चाहिए? 1 to 2। इसका मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ आप और आपका अपलाइन, या अपलाइन का कोई साथ और भी एक अपना एक डाउनलाइन को भी लेके चलिए, एक के साथ 2 या 3 लोग जाए प्लान देने के लिए। तब फायदा क्या रहता है? ह्यूमन माइंड जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल चीज को पसंद करता है। तो आप अपने अपलाइन के साथ गए और अपने एक डाउनलाइन को भी लेके गए प्रोस्पेक्ट के पास, और वहां जाके बैठ के प्लान दिया आपके अपलाइन में, तो वो इंसान ये मानेगा कि 3 लोग कर रहे हैं तो चौथा मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं। और 3 ईयर्स के बाद चौथा ईयर्स उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ज्यादा ऑब्जेक्शन हो भी तो अपलाइन संभाल लेता है, पैसा मांगने का काम आपका रहता है। 3-4 बार आपने 1 to 2 का प्लान देख के समझ लिया, तो आप 101 भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रुप मीटिंग, जब आपने फ्रेंड और रिलेटिव को आप एक घर में बुलाते हैं और एक साथ आप प्लान देते हैं। जब आप ग्रुप मीटिंग लेते हैं, तब वहां क्लोजिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहां पर प्लान अच्छे से देने के बाद आप जिसने इनवाइट किया है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो हर एक को पर्सनली कॉल करेगा कि बहुत ही जबरदस्त मीटिंग हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, सबसे पहले तुम्हें कॉल किया हूँ, इसमें से कुछ लोग तुम्हारे नीचे भी आ सकते हैं, चलो अपना आधार भेज दो, स्टार्टअप करते हैं। इस प्रकार 1 to 1 करके 1-1 करके ग्रुप मीटिंग में आपको क्लोजिंग करना चाहिए। ग्रुप मीटिंग में आप सभी को एक साथ क्लोजिंग की अगर कोशिश करते हैं, तो कई बार चांसेस रहता है कि कोई ना कोई बोलता है मैंने एमबीए किया था और वहां ऐसा हो गया था, सामान मेरे घर में रखा हुआ है 10 साल से, कुछ हुआ नहीं, और फिर बाकी भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो चक्कर में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, और बेटर होता है कि ऐसा ऑब्जेक्शन आ भी गया तो आप ऐसा शो करिए जैसे सुने ही नहीं। आपका फोकस आपके क्लोजिंग में रहना चाहिए। एमवे बहुत अच्छा, हर्बल लाइफ बहुत अच्छा, और रिप्लेम बहुत अच्छा, सारी कंपनी अच्छी है, हम भी अच्छे। किसी के भी बुराई करके आप लड़ाई जीत नहीं सकते, और कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। तो ज्यादातर केस में आप अनसुना करके, स्किप करके, आप जो है डायरेक्टली अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करिए, अपना पैशन एंथुसिज्म दिखाइए। फिर नेक्स्ट तरीका जो होता है वो होता है हॉल मीटिंग का, जहां पर भी वीकली मीटिंग या हॉल मीटिंग हो रहा है, आप सबसे फ्रंट में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जाके बैठने की आदत डालिए। प्रेजेंटेशन के बाद वैगन द सर्कल बनाइए, और उस सर्कल में सारे लोगों को अपलाइन से मिलाइए, या फिर उसी पर्सन के जो जॉब कर रहा है उस जॉब से रिलेटेड अगर जो बंदा है सक्सेसफुल, उनसे मिलाइए, तो आपका क्लोजिंग का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, और हॉल मीटिंग में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग होती है। और आज के दिन जूम वेबिनार का भी सिस्टम आ गया है, जैसा ये मैंने अभी 9 PM को अभी किया, पूरा का पूरा कोरोना टाइम 2 साल हमने चलाया, और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लोगों से हमारी कनेक्टिविटी बनी। तो प्रेजेंटेशन का ये 3-4 तरीका, आपको जैसा सूट करता हो वैसा आप उसको यूज करिए। प्रेजेंटेशन भी स्टोरी लाइन की तरह होना चाहिए, कहानी की तरह होना चाहिए, लोगों को कहानी ही समझ आता, फीलिंग ही समझ आता। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में आज के दिन हम रामायण और महाभारत भी याद रखे हैं, इसलिए क्योंकि वो कहानी के साथ चला था। अगर वो सिर्फ श्लोक रहता और उसके अंदर कोई स्टोरी नहीं रहता, तो हम सब भूल गए होते। तो हमारे इंसान में फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान समझता कैसे है, उसकी साइंस को समझेंगे तो आप समझ लीजिए 50% लोग जो है आंखों से समझते हैं। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन बुक जो है वो बड़ी बड़ी फोटो के साथ होना चाहिए, ज्यादा लिखा होने का कोई मतलब नहीं होता।
वो डीप नॉलेज जो है बाद में भी लिया जा सकता है। बड़े बड़े फोटो के साथ आपका होना चाहिए। फिर दूसरा, इंसान 35% जो होते हैं वो कानों से समझता, यानी कि कई लोगों के साथ आपको जोर से बोलने से ही उनको चीज समझ आता, यानी कि बहुत सारे 50% लोग विजुअल वाले होते हैं, 35% ऑडिटरी होते हैं, बाकी बचे 15% जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक का मतलब फीलिंग को समझने वाले। जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, जो लोग आंख बंद करके बात करते, ठीक है, वो आपको हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कैसा बंदा है। ऐसा नहीं है, वो इंसान फीलिंग को ही समझकर दुनिया को देखने की कोशिश करता है। तो वहां पर आपको करना क्या होता, आप उनको स्टोरी इस तरह से खींच के लेके जानी पड़ती है कि वो सपने की दुनिया में चले जाए, कि देखिए कितना अच्छा रहेगा कि आप रिटायरमेंट हो गए फिर भी थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। आपने कभी ड्राइविंग की नहीं, अब तो 60 ईयर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, लेकिन कितना मजा होगा, वेस्टिज से आपको बीएमडब्ल्यू मिलेगी और आप जो है हायर करेंगे एक बंदे को ड्राइविंग करने के लिए और स्टेज पर बोलेंगे कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया वेस्टिज, पहले किया होता तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता, अब तो किसी और से गाड़ी चलवानी पड़ती है। कितना तालियां बजेगी सोचिए, और पूरा गूंजेगा हॉल कि चलो 65 ईयर में भी आप सुपर सक्सेसफुल हुए। तो जब आप फीलिंग वाले को फीलिंग कराते, देखने वाले को दिखाते और सुनने वाले को सुनाते, तो आपकी क्लोजिंग की चांसेस बढ़ जाती। लेकिन तीनों में ही कहानी ही बिकता है, तो आपका प्रेजेंटेशन कहानी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, जहां एक बैकग्राउंड होगा, जहां पर स्टोरी लाइन होगी, बीच में आप कुछ जो है हंसी की बात कहेंगे। जैसे हम मोइन खान का बोलते हैं कि मोइन खान रास्ते में टी शर्ट बेचा करता था, और सच्चाई है, और वो आज के दिन 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बीएमडब्ल्यू चला रहा है। मोइन खान का स्टार्टिंग का स्ट्रगल मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो मेरा ही पैरेलल लाइन है। और उनके को गोल्ड डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर का क्लोजिंग मैं ही लाजपत नगर में बैठ के किया करता था, पहला कार मैंने ही उसको परचेस करवाया था। तो वो सब स्ट्रगल मैंने भी देखा है। तो वो एक सच्ची कहानी है। जब आप सच्ची कहानी अगले को बताते हैं और यूट्यूब में सर्च करके वो देखता है और उसको फीलिंग महसूस होती है कि बिना पढ़ा हुआ लिखा मोइन खान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो आपका सक्सेस होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो आज से आपको अपॉर्चुनिटी साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप कहानी की तरह बोलिए, बहुत अच्छा से चलेगा। और दुनिया में फीलिंग ही बिकती है, ये मान के चलिए। आप फीलिंग के चक्कर में ही आप जो है लाखों रुपए दे देते हैं, और 200 रुपए का हम वहां पर डिस्काउंट सोचते हैं कि फिल्म का टिकट हमें डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन फीलिंग के चक्कर में 400 रुपए का हम कौन खा लेते, है ना, पॉपकॉर्न खा लेते, जिसका कोई मतलब नहीं रहता, घर में बाहर में 10 रुपए का मिलता, लेकिन सिनेमा हॉल में, क्योंकि हॉल में बैठ के वो कोल्ड ड्रिंक पीने का और उसका मजा ही अलग है। इस चक्कर में हम टिकट से भी ज्यादा खर्चा करके उसको ले लेते हैं। तो ये सारी दुनिया फीलिंग पर चलती है। और अगर जब फीलिंग में दुनिया में हर कोई बिक रहा है, हर चीज बिक रहा है, तो आपको भी अपना प्रेजेंटेशन स्टोरी लाइन में बोलना आज से सीखना है। फिर समराइज करना भी एक बहुत बड़ी कला है। समराइज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया और मैंने देखा आपको बहुत अच्छा लगा, सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्शन है कि मैं समय नहीं दे सकता। चलिए सर, ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को आया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप और मैं मिलकर काम कर सकते, तो बोलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने माना कि आप सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक बिजी है, संडे तो फ्री है ना सर, संडे को मिलकर सिर्फ दो दो प्रेजेंटेशन भी हम आप दे, और डेली शाम को सिर्फ 10 मिनट भी आप मेरे से बात करें तो काम हो जाएगा, और हम दोनों मिलके 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने का इनकम जनरेट करेंगे। फिर आप जॉब को बॉस को जाके बोलिएगा ये रही मेरा रेजिग्नेशन, और उस समय बॉस का जो चेहरा होगा वो देख के आपको कितना मजा आएगा सोचिए। और इस प्रकार से उन्होंने आपने समराइज करके उनको अलग फीलिंग में ले गए, तो वो बंदा ना कर ही नहीं सकता। अगले के प्रॉब्लम को चॉट करके और उसमें आप सोल्यूशन का महरम डालते हैं, तो एक्चुअल में आप खिलाड़ी बनते हैं। और ये प्रैक्टिस करके ही आप सीखेंगे। एक फन होना चाहिए, एक मजा आना चाहिए, फिर फॉलो अप करने की भी आदत डालिए। इंसान नैसर्गिक रूप से, यानी कि मैं नेचुरली लाखों लोगों या हजारों लोगों से बातें करने के लिए नहीं बना हुआ हूं, ना ही आप। तो आपको ज्यादातर काम ऑटोमेट सिस्टम में डालना है। ऑटोमेट सिस्टम कहता है व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट फॉलोअप बनाइए, ब्रॉडकास्ट डाउनलाइन बनाइए, एंड ब्रॉडकास्ट प्रोस्पेक्ट बनाइए। जितने लोगों का नाम आपने डायरी में लिखा सबको ब्रॉडकास्ट प्रोस्पेक्ट में डाल लीजिए। सबको गुड मॉर्निंग भेजते रहिए, जो रेस्पॉन्स देता है उनसे बातें करिए। जब उसने इनविटेशन टाइम दे दिया तो उनको वहां से हटा के ब्रॉडकास्ट फॉलोअप में डाल दीजिए और प्लान दे दीजिए।
वहां पर आप उनको वेस्टेज का इन्फॉर्मेशन, थैंक यू तुम्हारी वजह से मैं जो इस महीने इतना कमाया, थैंक यू तुम्हारे वजह से ही मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, आपकी कृपा से। जिस लोगों ने ना कहा उनको अपना थाईलैंड का फोटो भेजिए और उनको ही थैंक यू बोलिए, लड्डू खिलाइए, तो वो फिर बोलेगा कि भाई ज्वाइन करा दो। जब वो ज्वाइन हो जाता है तो वहां से हटा के ब्रॉडकास्ट आप डाउनलाइन में डाल दीजिए, और इस प्रकार से वो आपके साथ कंटिन्यूएशन में रहेगा। और कंटिन्यूएशन में रहने पर आप सिर्फ दिन भर में 3 या 5 मैसेज भेज के भी 5,000 लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हैं, और आपका टीम भी सेम डुप्लीकेट करता है, तो बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो आपको फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें भी आपको एक्सपोजर करना है। और ये मान के चलिए एक इंसान 4 से 6 बार ऑफिस आकर या आपसे मिलकर ही बिजनेस में परमानेंट होगा। तो पहली बार ही हाँ होने को हाँ नहीं समझना है, और पहली बार ही ना होने को भी ना नहीं समझना है। इसका मतलब ये है कि अगला ज्वाइन हो गया तो आपके साथ जीवन भर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने 6 बार उनको ऑफिस नहीं ले गया, ये बिजनेस मेरा है उसको एहसास नहीं करा दिया, और पहली बार ना बोल दिया, इसका मतलब भी ना नहीं है। कल को उनका विचार बदल सकता है आपका स्टेटस और फॉलोअप के बेस पर। मैं खुद 4-5 महीना फॉलोअप के बाद ही नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। तो आप भी एक ही रात में हर कोई मान जाए ये मान के नहीं चलना है। और नेक्स्ट जो है, बाकी का पार्ट जो है वो मैं कल बताऊंगा। और आज का पार्ट इतने ही रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जिसका पार्ट जो रहेगा वो कल कंटिन्यूएशन की में करेंगे। तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।